प्रश्न, कौन सा काल श्रेष्ठ? समाधान, काल के इतने भेद प्रभेद बताए गए हैं, आखिर इनमें से कौन सा काल श्रेष्ठ है? हमारे लिए कौन सा काल अच्छा है? कौन से काल में जीव सबसे अधिक सुखी होते हैं? 6 काल 2 भागों में विभक्त है। यदि अवसर्पिणी को मुख्य करके चर्चा की जाए तो प्रारंभिक 3 काल भोग भूमि के और अंतिम 3 काल कर्म भूमि के हैं। इनमें या तो आप भोग भूमि को अच्छा कहेंगे या कर्म भूमि को। कुछ लोग उत्तम भोग भूमि रूप पहले काल को श्रेष्ठ कहते हैं, तो कुछ चौथे काल को। 6 कालों में दुष्मा यानी पंचम और अति दुष्मा यानी छठे काल को कोई भी श्रेष्ठ नहीं कहता। अब इन दोनों के बारे में विचार करते हैं। पहला, प्रथम काल को श्रेष्ठ कहने वालों का तर्क है कि वहाँ मन चाहे भोग मिलते हैं। कल्प वृक्षों से सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। भोग सामग्री प्रचुर मात्रा में होती है। आयु बहुत लंबी होती है तथा रोग और वृद्धावस्था भी नहीं है तथा भोग भूमि से मरकर सभी जीव नियम से देवगति में ही जाते हैं। अतः यही श्रेष्ठ काल है। उक्त सभी बातें अविचारित रम्यम जैसी हैं, जो ऊपर ऊपर से देखने पर अच्छी लग रही हैं। यह काल भोगों में सुख मानने वालों को ही अच्छा लग सकता है। माना कि वहाँ सुविधाएं बहुत हैं, आयु अधिक है, पर वह सब कुछ शाश्वत नहीं है। मरण तो वहाँ भी होता ही है। दूसरी बात, अधिक भोग सामग्री होने पर भी वह इस जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं है। आचार्य नेमिचंद्र स्वामी त्रिलोक सार में लिखते हैं कि प्रचुर भोग सामग्री भी भोग भूमिया जीवों को तृप्ति देने में समर्थ नहीं है। पंचेंद्रिय के विषय भोग तो चाहे कर्म भूमि के हो या भोग भूमि के, मधुर विष के समान ही हैं। इन्हें भोगने पर शांति नहीं मिलती। ये तो आग में घी डालने जैसा ही कार्य करते हैं। अतः भोग भूमि के काल को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। दूसरा, कर्म भूमि के दुष्मा सुषमा नामक चौथे काल को श्रेष्ठ कहने वालों का तर्क है कि इस काल में तीर्थंकर होते हैं। जीवों को शुक्ल ध्यान, श्रेणी चढ़ना एवं निर्वाण की प्राप्ति इसी काल में संभव है। अतः इसे ही श्रेष्ठ कहना चाहिए। एक अपेक्षा से उक्त बात ठीक है, पर क्या चतुर्थ काल में जन्मे सभी जीव निर्वाण की प्राप्ति करते हैं? क्या चौथे काल में सभी धर्मात्मा ही होते हैं? क्या पंचम काल में धर्म नहीं होता? भाई, ऐसा नहीं है। चतुर्थ काल के भी सभी जीव धर्मात्मा नहीं होते तथा पंचम काल के सभी अधर्मात्मा नहीं होते। पंचम काल का कोई भी जीव मरकर सप्तम नरक में नहीं जाता, जबकि चतुर्थ काल वाले जीव सप्तम नरक तक जा सकते हैं। यद्यपि यह बात परम सत्य है कि चतुर्थ काल में जन्मे जीव मुक्ति की प्राप्ति भी कर सकते हैं, परंतु चतुर्थ काल के सभी जीव मुक्ति की प्राप्ति नहीं करते। हमारा जन्म चतुर्थ काल में भी अनंत बार हो चुका है। काल परावर्तन की दृष्टि से देखें तो चतुर्थ काल का कोई भी समय ऐसा नहीं है जब हमारा जन्म ना हुआ हो। चतुर्थ काल में जन्म लेकर भी जब तक यह जीव अपने निज ज्ञायक आत्मा को न जाने तब तक सुखी नहीं हो सकता तथा पंचम काल में भी अपने स्वरूप को जानकर पहचानकर आत्म अनुभव रूप सच्चे सुख की प्राप्ति की जा सकती है। इस पंचम काल में भी धर्म ध्यान का सद्भाव आगम में बताया गया है। ऋषभ देव ने तृतीय काल में निर्वाण प्राप्त किया तो इंद्रभूति गौतम, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी, श्रीधर केवली आदि अनेक जीवों को पंचम काल में भी निर्वाण प्राप्त हो गया। यह बात अलग है कि इंद्रभूति आदि का जन्म चतुर्थ काल में हुआ था। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि चतुर्थ काल भी
इस जीव के लिए श्रेष्ठ नहीं है। इस काल में जन्म लेकर भी मुक्ति की गारंटी नहीं है। वस्तुतः कोई भी बाहरी काल इस जीव को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। अतः सच्चे सुख की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले आत्मार्थियों को किसी अच्छे काल, मुहूर्त अथवा श्रेष्ठ दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जिस काल में यह जीव अपने स्वभाव के सन्मुख हो, वही काल श्रेष्ठ है। बाहरी किसी भी काल से सुख दुख होना मानना मिथ्यात्व है, काल परिवर्तन का कारण है। सच्चा सुख तो अपने में ही है। अतः बाहरी काल से दृष्टि हटाकर अपने में दृष्टि केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। इसी में सार है। यही सुखी होने का उपाय है। यही मुक्ति का मार्ग है। हम सभी इस मर्म को समझपूर्वक निज ज्ञायक की शरण लेकर परम सुख की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से विराम लेता हूँ।